नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल रेनबो कैंपस में। आज मैं इस वीडियो में वर्ब का V2 और V3 कैसे बनाया जाता है और उसका कुछ रूल मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। बाकी जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए, फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। यहाँ लिखे हैं वर्ब फॉर्म्स, यानी वर्ब फॉर्म्स। यहाँ उसके बाद लिखे, इसके नीचे लिखे हैं बेस फॉर्म, मतलब बेस फॉर्म को बोला जाता है V1, है ना। अगर V1 रहेगा तो उसको बोला जाता है वर्ब के बेस फॉर्म, है ना। सिंपल पास्ट फॉर्म, है ना, सिंपल पास्ट फॉर्म को बोला जाता है V2, है ना। मतलब सिंपल पास्ट फॉर्म को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, V2 बोला जाता है। आओ उसके बाद आगे लिखे हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, है ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को बोला जाता है V3। उसका लिखे हैं नीचे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म को बोला जाता है V4, है, क्या बोला जाता है, V4। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को बोला जाता है V5। जैसे कि मान लिया जाए, अगर यहां हम V1 की बात करते हैं, जैसे कि मान लेना गो, इसका V2 हो जाएगा वेंट, इसका V3 हो जाएगा गोन, इसका V4 हो जाएगा गोइंग, और इसका अगर हम V5 बोलना लिखना चाहते हैं हो जाएगा गोज, है ना। गो, बेंट, गोन, गोइंग, गोज, यही वर्ब फॉर्म जो है कि V1 को क्या बोला जाता है, V2 को क्या बोला जाता है, V3 को क्या बोला जाता है, V4 को क्या बोला जाता है, V5 को क्या बोला जाता है। उसके बाद हम नीचे लिखे हैं, हम लोग समझेंगे रेगुलर वर्ब्स क्या है और इरेगुलर वर्ब्स क्या है, यानी रेगुलर वर्ब्स क्या है और इरेगुलर वर्ब्स क्या है। मतलब क्या लगा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे रेगुलर वर्ब्स, और क्या नहीं लगा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे इरेगुलर वर्ब्स। जैसे अगर वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, है ना, अगर वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी और डी, है ना, ईडी और डी और आईईडी, है ना, आईईडी। अगर वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी, डी और आईईडी जोड़ा जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है, तो वह कहलाता है रेगुलर वर्ब्स। वह क्या कहलाता है, रेगुलर वर्ब्स, है ना। फिर से हम बोल रहे हैं, आप लोग समझिएगा। अगर वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, है ना, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी, डी और आईईडी, आईईडी का प्रयोग किया जाता है, आईईडी का प्रयोग किया जाता है, वही क्या कहलाता है, रेगुलर वर्ब्स। वही क्या कहलाता है, रेगुलर वर्ब्स। उसका नीचे लिखे हैं अगर तीनों वर्ब फॉर्म सेम रहे, जिसे में पुट, है ना, तीनों वर्ब सेम रहे, या दो वर्ब या दो, मतलब सेकेंड वर्ब, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहे, है ना। फिर से बोल रहे हैं, पहला, या तीनों वर्ब सेम रहे, V1, V2, V3। अगर या V2 और V3, मतलब दो वर्ब सेम रहे, है ना, V2 या V3, या तीनों वर्ब अलग अलग हो, है ना। अगर वर्ब का तीनों फॉर्म अलग हो, है ना, अगर वर्ब का तीनों फॉर्म अलग अलग हो, तो वही सब क्या कहलाता है, इरेगुलर वर्ब्स। वही क्या कहलाता है, इरेगुलर वर्ब्स। फिर से, अगर वर्ब का तीनों फॉर्म सेम हो, है ना, जैसे V1, V2 और V3। उस पर दूसरा नंबर लिखे हैं, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म
और थर्ड फॉर्म सेम हो, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो, तो अगला बोल रहे हैं, अगला आगे बोल रहे हैं, अगर वर्ब का तीनों फॉर्म अलग अलग हो, अगर वर्ब का तीनों फॉर्म अलग अलग हो, वही क्या कहलाता है? इरेगुलर वर्ब्स। वही क्या कहलाता है? इरेगुलर वर्ब्स। जैसे में पुट पुट पुट, इसमें तीनों सेम है। अगला 6 नंबर लिखे कैच काउट काउट, इसमें सेकेंड और थर्ड, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? सेम है। इसमें 7 लिखे ईट आइट ईटन, जो कि वर्ब का तीनों फॉर्म अलग अलग है, यानी वर्ब का तीनों फॉर्म अलग अलग है, वही क्या कहलाता है? इरेगुलर वर्ब्स। फिर से हम रिवीजन करा दे, आप लोग अच्छी तरीका से देखिएगा। अगर वर्ब फॉर्म के, अगर वर्ब को, है ना, अगर वर्ब को सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए ईडी, डी और आईडी जोड़ा जाता है, वह क्या कहलाता है? रेगुलर वर्ब्स। आगे बोल रहे हैं, अगर वर्ब का तीनों फॉर्म सेम हो, अगर वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, या वर्ब का तीनों फॉर्म अलग अलग हो, यानी वर्ब का तीनों फॉर्म अलग अलग हो, वह क्या कहलाता है? इरेगुलर वर्ब्स। वो क्या कहलाता है? इरेगुलर वर्ब्स, है ना। आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। फिर आगे लिखे हैं, हाउ टू फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ ए रेगुलर वर्ब्स, है ना। हाउ टू फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ ए रेगुलर वर्ब। हम यहां नीचे लिखे हैं 1 नंबर में, खाली अधिकतर रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाकर बनाया जाता है ना। यहां फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे हम लोग, अधिकतर रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाकर बनाया जाता है, मतलब V2 और V3 बनाया जाता है। जिसे पहले लिखे हैं आस्क, इसका सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड, थर्ड फॉर्म भी है आस्क्ड। सेकेंड नंबर लिखे हैं ओपन, इसका सेकेंड फॉर्म है ओपेंड और थर्ड फॉर्म भी है ओपेंड, मतलब ईडी जोड़कर लगाया जाता है। उसके बाद है टॉल्क टॉल्क टॉल्क्ड, है ना। उसके बाद यहां नीचे लिखे स्टार में, यदि किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का, है ना, क्या पढ़ेंगे? यदि किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर ई हो, है ना, अंतिम अक्षर क्या हो? ई हो, तो सिर्फ डी जोड़ेंगे, मतलब ई जुड़ा हुआ रहेगा तो हमें डबल बार ई जोड़ने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए लिखे हैं, यदि किसी रेगुलर वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम अक्षर ई हो तो सिर्फ डी जोड़ेंगे, मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ओनली क्या जोड़ना है? डी। जैसे पहला लिखे हैं यहां क्लोज क्लोज्ड क्लोज, देखिए डी जुड़ा हुआ कि नहीं? ई है जुड़ा हुआ तो बोलिए डी जोड़े हैं। उसके बाद सेकेंड में लिखे हैं अराइव अराइव्ड अराइव्ड, है ना। थर्ड नंबर लिखे हैं होप होप्ड होप्ड, है ना, होप होप्ड होप्ड है। यही आप लोग का ये सब जितना भी वर्ब याद करने का तरीका सिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब समझ लीजिएगा। तो कोई भी रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब रहेगा तो आप अच्छी तरीका से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लीजिएगा, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं रहेगा। बाकी कुछ कुछ और वर्ब है, कैसे सेकेंड फॉर्म और कैसे थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक टू ऑल ऑफ यू।